देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं आज भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ तहसील पत्तों की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। आज मैं मौजूद हूँ जहाँ पे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कस्टमर जो हैं वो कुछ बकरे, कुछ छतरे और कुछ बैल ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो मंडी की सबसे खूबसूरत नस्ल, देसी नस्ल के बकरे मेरे साथ जो एक भाई लेकर खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनसे मैं जानूंगा कि पिछले साल की निस्बत इनको कितना मुनाफा मिल रहा है और मौजूदा हुकूमत से ये कितने सेटिस्फाई नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक हो? अलहमदुलिल्लाह। ये ਤੁਹਾਡੇ घर दे बकरे ने? जी जी, ये ला के पाले हुए ने जी। अच्छा, ते ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? जी जी, सेल करना है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? नहीं जी नहीं, कोई मसला नहीं था। ठीक हो गया। कोई की डिमांड है? 2 लाख रुपया जी। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ? नहीं जी, कोई नहीं है। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? बस हालात ही खराब है, नहीं मुल ही नहीं लाते। मुल करी दा, मुल ही नहीं लाते ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ जी। कितने दिन हो गए ने? 2-3 दिन हो गए ने आए नू। नाजरीन, महंगाई का आलम ये है कि 2 लाख रुपए इनकी कीमत बनती भी है, जितना इनके ऊपर खर्चा आता है इनको पालने में, तो कस्टमर जो हैं वो रेट पूछ के वापस चले जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मुल्क पाकिस्तान में जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है, आज़ाद हो गया है हर जगह पे उसने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सर, क्या लेने आए आप? बकरा बकरा लेने आए हैं जी। तो आपको पता है इनके मालिक क्या बता रहे हैं? इन्होंने कहा 1,60,000 हमसे मांगा इसने 5 मिनट पहले, जी। तो हम 1 लाख रुपए देने को तैयार हैं 1 लाख देने को तैयार? जी। अगर वो दे दे तो हम ले जाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा, आपको 1,60,000 ही देना पड़ेगा, तो चलो 5,000 और दे देंगे, ज़्यादा 1,05,000 में ले लेंगे। मौजूदा हुकूमत के मतलब क्या कहते हैं आप? मौजूदा हुकूमत बहुत उसने महंगाई कर दी है। पहले इमरान खान था, उसने बहुत महंगाई की। अब ये हमजा शहबाज आए, उन्होंने बहुत महंगाई की है। इनको चाहिए कि भी ना एक रूल बनाएं जिससे महंगाई को ख़त्म करें। हर साल लाखों लोग जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए शहरों से देहातों की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मंडियाँ लगाई जाती हैं। नाजरीन, जहाँ पे मंडी की बिल्कुल जो एक ज़बरदस्त सी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे हमने बात की, वहीं पे ही कुछ जो किसान अपने जानवरों को लेकर आए हुए हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है, जो अपनी मदद अपने तहत यहाँ पे कुछ कनात वगैरह जो है वो लगा के उन्होंने अपने जानवरों के ऊपर साया किया हुआ। अच्छा, तुसी सानू यह दसो कि जनाब तुसी उत्थे क्यों नहीं अपने भारू लैके गए? ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਡੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਡੱਕੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਖਲਾਸੀ ਇੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈਆ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੂਸਰੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਬਸ 2,000 ਦੇ 3,000 ਦੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 600 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੇ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲੈਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ सारे डिवीजन ਨਹੀਂ ठीक है यार, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। नो जी, ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵਿਕੇਗਾ। ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੰਬੂ ਪੱਟ ਲੈਣੇ। ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਸਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਜੀ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। मतलब जितने जानवर यहाँ पे हैं उनकी मुताबिक पानी की सहूलत भी जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मैसर नहीं है, और कुछ जो व्यापारी हैं अपने जानवरों को लेकर आए हुए वो अपनी मदद अपने तहत यहाँ पे साए का इंतज़ाम करके बैठे हुए हैं। उनका शिकवा है कमेटी वालों से जिन्होंने यहाँ पे एहतमाम किया है, मंडी का एक बहुत ही अच्छा नक्शा खींचा है और कनोपियाँ लगाकर कुछ जानवरों के लिए तो साया फराहम किया है, लेकिन ज़्यादातर जो व्यापारी हैं वो बेचारे खुद अपनी मदद अपने तहत कनातें लगा के जानवरों के ऊपर साया बनाकर बैठे हुए। और उनका ये कहना है कि हमसे कुछ जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो पैसे वगैरह कहते हैं कि हमें पैसे दो, उसके बाद आपको तंबू वगैरह जो है वो फराहम किया जाएगा। जानवर तो बड़ी अच्छी छां ते ने और उन्होंने चारा भी जड़ा है वो भी मैसर है और पानी वगैरह की सहूलत भी मिल रही है, और व्यापारी भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं जिन्होंने नाल मेरा राबता होया है। उन्होंने यही कहा कि पिछले साल की निस्बत साडा माल बड़ा चंगा विक रहा है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा सानू। तुसीं दसो कि तुहाडा की हाल है? ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਤੰਬੂਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੰਬੂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ 600 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ नहीं बढ़ने देते सारे 600 रुपया किराया। ये सब तंबू पट के किसी और जगह जाके मंडी सही। नाजरीन यहाँ पे पहले कुछ तंबू वगैरह लगे हुए थे, वो इनका कहना है कि इंतजामिया ने यहाँ से उतार के कहीं दूसरी जगह पे जो मुंतकिल कर दिए हैं और इन्होंने अपने तंबू जो है अपनी मदद अपने तहत प्राइवेट तरीके से लेकर ये हैं। हालांकि ये मंडी जो है ये सरकारी एक डिज़ाइन के साथ लगाई गई है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ देने की जिम्मेदारी यहाँ की कमेटी की थी और हमें हमारे खुसूसी ज़राए से भी ये पता चला है कि 30 लाख रुपए ईद तक इसका ठेका है और इस 30 लाख में इन्होंने पानी भी प्रोवाइड करना है, उसके बाद इनके चारे के लिए भी इंतजाम करना है और इनको साया भी फराम करना है और मज़ीद सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उनको भी सख्त करना है। अच्छा बाबा जी 30 लाख रुपया इनका सानू ज़राए तो पता चलिया कि ठेका है ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਜੀ ਤੰਬੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਆ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਫਟਿਆ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 600 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਬੀ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨੋ 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 ਸਰ, ਕੋਈ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੀ ਆਹ ਛੋਟੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਲ ਛਾਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਨੂਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਬੱਕਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਤੰਬੂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤੌਰ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੰਬੂ। ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ 30 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਪੂਰਾ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਕਨੋਪੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਾਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਨੋਪੀਆਂ 30 ਲੱਖ ਪਰਲੀ ਕਨੌਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਛਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਨੂੰ। ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਰਲੀ ਕਨੌਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਛਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਓਏ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕੂਸੇ ਤੇ ਲੱਤੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਡੰਡ ਲੱਤੀ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਲੈ ਧੁੱਪੇ ਜੇ मैं ਵਿਖਾਵਾਂ, धुप्पे जाके बैठे ने घरकन डाय ने। मेरे साथ ही रहना। नाज़रीन इनका कहना ये है कि कल डीसी का विजिट था तो कमेटी वालों ने और दीगर इंतजामिया जो थी उन्होंने इनके साथ मिन्नत समाजत की है कि हमारे साथ तामन करें, कोई किसी किस्म की शिकायत जो है ये डीसी साहब को ना दें और ये कहें कि यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ जो है हमें मुहैया की जा रही है। लेकिन आज इनके जानवर जो है वो धूप पे जो है वो सड़ रहे हैं, कोई पानी इनको मुयसर नहीं है, किसी किस्म की और भी फैसिलिटीज़ जो है इनको नहीं मिली। इस तरह ठेका तंबू वाले ਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਨਾ ਉਹ ਤੰਬੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਆਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਏ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ ਪਿੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀਏ। अच्छा सानू ना कुछ साढ़े खसूसी जराए तो पता चलिया भी 30 लाख रुपया ठेका है ईद तक जो गौरमेंट ने कमेटी वालों को देना है और उनके अंदर कमेटी वाले ने सिर्फ तुहानू ही सहूलतां देनियां ने, ते फिर की वजह है? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 30 ਲੱਖ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਲੱਖ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾ ਗਏ ਵੀਰ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਪਰਸੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹਨਾ ਜੀ ਖਾ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। मतलब 30 लाख ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੰਬੂ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੰਬੂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਵਾਹ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ अस्सलाम वालेकुम, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। नाज़रीन यहाँ पे जितने जानवर हैं 2 कनोपियाँ लगाई गई हैं, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है स्क्रीन पे। बकाया जो छोटे तंबू लगे हुए हैं ये व्यापारियों ने अपनी मदद अपने तहत 600 रुपये पर डे के हिसाब से इन्होंने ये रेंट पे ले रखे हैं और इनको बहुत ज़्यादा शिकवा है हुकूमत वक्त से, डीसी साहब से, और उसके बाद जो असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की हैं वो भी आकर एक्शन ले, यहाँ पे कमेटी को हायर करे कि इनको साया फराहम किया जाए, इनको पानी की जो सहूलत है उससे आरास्ता किया जाए। और भी यहाँ पे खरीदार और उसके बाद व्यापारी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नहीं है ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਵਪਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਟੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਜਨ ਵੀ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਹਟੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ, ਪੱਖੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ अंदर बाहर निकलो। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये जो शिकायत सेल है कमेटी का, एक सिस्टम बनाया गया जहाँ पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप मेरे सामने कैमरामैन दिखा सके तो 2 कनोपियाँ लगी हुई हैं जहाँ पे किसान और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़रीदार जो हैं वहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन यहाँ से भी अनाउंसमेंट की जा रही है कि रास्ते को खाली कर दें। अगर रास्ते को खाली करते हैं तो जानवर धूप में ले जाने पड़ते हैं। इस वक्त जो किसान इत्तेहाद के सदर हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के चौरी तनवीर साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे मैं जानता हूँ। सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जो सारा सिस्टम एक डिज़ाइन किया गया है, इस पे आप सेटिस्फाई हैं? अच्छा, नहीं सर, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये ना बहुत बड़ा ब्लंडर है। जो माड़ा जिम्मेदार इधर अपना जानवर लेके आया है वो परेशान है। इधर आके वो लेके इसको कहाँ पर जाए? वो तो परेशान है। उसकी सारे साल की कमाई है, 2 साल की कमाई है, अपने बच्चों की रोजी लेने के लिए आया है। उसका जानवर मर जाएगा, उसकी तो आमदन चली जाएगी ना। वो तो सारा साल रोएगा ना, किसी की कुर्बानी हो जाएगी, किसी घर में रोना हो जाएगा। वो देखो बाहर उनके जानवर, वो देखो भाई, बात जाके अपना उनको चेक करो। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है इनके साथ। ठेकेदार अवेलेबल नहीं है, टेंट इधर से उखाड़ के ले गए हैं। भाई ये गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया है इन व्यापारियों के लिए। इनको 30 से 32 लाख का इनको टेंट दिया है। ये इनके जानवर छाँव के नीचे रहेंगे, इनके पाँव नीचे रखेंगे। हाँ जी, जानवर इधर इन्होंने नाल जाओ जी, इन्होंने व्यापारियों के नाल मेरा विरजन ना सुनो। ये कुछ और भी व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। है वीर जी, साढ़े बच्चे भी इतने धुप्पे खड़े ने। अभी असी होनी लगे हैं तो धुप बहुत उन्होंने लग रही है। ये भाईजान कुछ ना कुछ किया जाए तो पानी भी भाईजान इतने सानू मुल ही दे रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पे 20 या 30 लाख रुपए का ठेका हुआ है जो गवर्नमेंट ने आप लोगों की सहूलत के लिए जो है वो फराहम किया है। तो मसे जो लभ जाता सी तो पानी भी नहीं लभदा किसले उत्थे सानू बारिश पै जाए तो सानू सिर लकाउण नूं थां को नहीं। जानवर साडे खराब हो जाते हैं धुप छां ते, बहुत जलालत है। उत्थे जे बारिश आ जाए पुल थले वड़ जाने, जानवर बचा लेने। इत्थे जलीलत है, बड़ी जलीलत है। कोई फायदा नहीं। आदे आ बांध दे टेंट लाई खड़े ने, जानवर बारिश आ को नहीं ने। साडे बाहरों ना सर्द गर्म तो सारे बंबार हो गए ने। ठेकेदार दिहाड़ी ला के अपने घर नूं चला गया है क्योंकि हराम साडियां हड्डियां च रच चुके हैं। हलाल दा लुकमा खाना असी मुनासिब ही नहीं समझते। अगर हलाल दा खाना मुनासिब समझे तो लोग इन्ने परेशान हो गए ताड़े कोल आंदे। नाज़रीन, दूर दराज के इलाकों से आए हुए पत्तों की मंडी में जो सहूलतें फराहम करने जो होनी थी वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ज़राए के मुताबिक हमें पता चला है कि 30 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने ठेका दिया है और ठेकेदार यहाँ पे मौजूद नहीं है, इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। कि छोटी सी टैंकी जो है वो यहाँ पे रखी गई है जानवरों को पानी पिलाने के लिए, और यहाँ पे आए हुए व्यापारियों को पानी पीने के लिए मैसर नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। इनसे हम जानते हैं और मज़ीद जानते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਨੇ, ਨਾ ਭਾਰੂ ਭੁੱਖੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ प्यासे डंगर प्यासे बैठे बंदे अंदर की पीना है। और इनका कहना यही है कि सिर्फ जस्ट 3 कनोपियाँ लगाई गई हैं और इनके ऊपर जो काफ़ी फंडिंग हुई है और इनको ये सहूलतें मैसर नहीं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? गल है भाईजान कि सारिया सहूलतां है सन, ठीक है जी। कल तूफान आया, बारिश आई है, टेंट जोड़े थे उखड़ गए ने, फट गए ने। इस वजह ठेकेदार को नुकसान होया वा, टेंटा वाले उन्होंने भी काफ़ी नुकसान होया वा, ठीक है जनाब। हूँ अज उन्होंने दोबारा लाए ने रिपेयर करके, अज सुबह लाए उन्होंने, ठीक है। कल DC साहब आए सन, वो गुड जॉब अपने मार्ग से लेके गए, गुड जॉब, ठीक है ना जी। दिखा दें। अच्छा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरे पास कैमरे में फुटेज मौजूद है जिसमें कुछ व्यापारियों का कहना ये था कि कल DC साहब का विजिट था तो तमाम कमेटी के जो जितने भी अरकान थे वो हमारी मिन्नत मसाजिद कर रहे थे कि आपने कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देना, लेकिन आज हमें पूछ नहीं रहे हैं। इसकी क्या वजह है? झूठ है सर। मेरे कैमरे में फुटेज मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ। नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता, कोई नहीं कह सकता ऐसे, ऐसे क्यों हो सकता।
हो नहीं सकता, आप समझदार हैं खुद। नाज़रीन, हमारा एजेंडा किसी भी मौजूदा हुकूमत की पगड़ी उछालना, किसी इदारे के ऊपर तनकीद करना हरगिज़ नहीं है। हमारा चैनल आवाम के लिए, हम चाहते हैं कि हम अवामी मसाइल का हल निकालें, उसकी निशानदेही करें और आला अफसरान जो है उनसे अपील करें। हम DC साहब से दोबारा अपील करते हैं कि यहाँ पर आएँ और इसका विज़िट करें। यहाँ पे बिल्कुल ही जो है वो समझ लें कि कोई फैसिलिटीज़ इनको मुहैया नहीं की जा रही। इनके जानवर जो है वो धूप से जल रहे हैं। पानी के लिए भी एक छोटी सी टैंकी है जो चंद मिनटों के बाद ख़त्म हो जाती है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और पत्तों की हैं कि वो भी यहाँ पे विज़िट करें और अपनी इंतज़ामिया की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जो है वो नज़र रखें। अच्छा सर, अब मुझे ये बता दें कि आपके पास अब तक कितनी शिकायत दर्ज हुई हैं? 2 हुई हैं, बाकी यानी कि ज़बानी कलामी काफ़ी हमने कवर की है जी। आपने देखा यहाँ पे तो लोग बड़े एक मिडल मैन बेचारे नॉन एजुकेशन है, इनको पता ही नहीं ये यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। शिकायत सर, शायद लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यहाँ आकर आप अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जब आप यहाँ पे आकर अपनी शिकायत करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया आपसे पूरा तामन करेगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिस पे आपने जाना कि तहसील पत्तों में सबसे बड़ी लगने वाली मवेशी मंडी में सहूलतें कितनी फराहम की गई हैं और व्यापारी और ख़रीदार कितने सेटिस्फाई हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह ला न्यूज़ टीम दिन रात अपने इलाके के मसाइल के ऊपर काम करती रहेगी। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान जान अली जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।